कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत श्री वृंदावन धाम में। और हरे रूप देखिए कितना सुंदर अरेंजमेंट किया आप लोगों के लिए। सो दिस इज रियली वंडरफुल। क्योंकि हम लोग पहले आया करते थे, हम लोग छोटे थे, आज से 20-21 साल पहले, when we were just like you, तो हम लोगों के पास इतना एक्सॉटिक फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग कहीं पर भी घुस जाया करते थे और अगल बगल में सो जाया करते थे, डॉर्मेटरी हुआ करती थी, दर दर सो जाया करते थे। बट ही हैज रियली अरेंज्ड अ डीलक्स फैसिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप सबका मन किस में लगे? डीलक्स फैसिलिटी में नहीं, कृष्ण में। और जब भी हम यात्रा की लाए ना, यात्रा में आकर यही करना चाहिए, हमें बैठ करके हरि नाम हरि कथा करना चाहिए। देखिए वैसे हम अपने कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं, कौन देखने वाला है, कुछ पता लगता है क्या? लेकिन फिर आपको तीर्थ यात्रा का आनंद नहीं आता। कर सकते हैं जबकि, राइट, साथ बैठे टेलीविजन लगे हुआ अपने कमरे में, राइट, उसको अपना इंटरनेट देना होता है हॉटस्पॉट से। देखिए कनेक्शन की शुभकामनाएं आप लोगों को, वेरी गुड। तो इसीलिए हम ये सब भी कर सकते हैं, यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, थोड़ा कमरे में सो जाएं, कर सकते हैं। कौन देखने वाला है? कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं कमरे के अंदर। तो लेकिन इसके बाद फिर आपको तीर्थ यात्रा का आनंद नहीं आता। आपसे कितने लोगों ने योगा किया है, योगा किया हो, कोई एक्सरसाइज की हो, और आप थके हो बहुत ज्यादा, थक के चूर हो गए हुए एकदम, किसने कभी किया है? ज्यादातर लोगों ने त्याग दिया ऐसी चीजों को, क्या रखा है। लेकिन आज जो करते हैं ऐसा, और आप बहुत थकते हैं, जैसे योगा करते हैं, योगा में ना आखिर में करते हैं, हम शवासन करते हैं, एंड इज वेरी रिलैक्सिंग। और दिन भर फिर आप कैसे रहते हैं? तरोताजा रहते हैं या थके हारे रहते हैं? तरोताजा। जिन्होंने किया हुआ एक्चुअली वो जानते हैं, जिन्होंने किया वो कहीं पता नहीं क्या बोले, हाँ नाम जो, लेकिन उन्होंने किया उनको पता है आप पूरे दिन तरोताजा रहते हैं, बिकॉज आपने सुबह सुबह बहुत अच्छे से व्यायाम किया, आपने हाफ एन आवर 45 मिनट जो भी। उस तरह तीर्थ में आकर के जो अपना आप मेहनत करते हैं, एक्सटेंड करते हैं आपको अपने आप को। अब वाली रात को 10-11 बजे सोए, फिर सुबह मंगल आरती के लिए उठे, आपने स्नान किया, देन यू वेंट टू मंगल आरती, वहाँ भीड़ भी थी, वहाँ पर आप झांक रहे हैं, भगवान के दर्शन हो जाए, ये इनके प्रकार, दिस इज वेरी गुड। और ये करके वापस आते हैं, यू फील गुड। इवन आपको दर्शन भले कम हुए हो, लेकिन वो फील बहुत अच्छी है कि आप के अंदर भगवान के लिए तृष्णा है। क्या प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उनकी बेटी थी, उनका नाम था सरस्वती, एंड शी हैड अ डॉल ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो जो डॉल थी उनकी ली और ना छुपा दिया, ऐसे करके छुपा दी। तो ना वो जो सरस्वती थी, शी वाज कॉलिंग आउट, वेयर इज माय कृष्णा, वेयर इज माय कृष्णा, हैव यू सीन माय कृष्णा, ओह वेयर इज माय कृष्णा, आई वांट माय कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, शी इज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, वेयर इज माय कृष्णा, आई वांट माय कृष्णा। तो ऐसे हम जब मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के आई वांट टू हैव दर्शन ऑफ कृष्णा, ओह कृष्णा, हम जब इस प्रकार से ये भाव रखते हैं, ये बहुत सुंदर भाव है। तो इसीलिए सुबह उठना, फिर जपा करना, कई लोग मेडिटेशन में आए होंगे, मेडिटेशन करते वक्त आप कुछ को नींद भी आई हो, गहरी नींद भी आई हो, क्योंकि जपा में बहुत अच्छी नींद आती है। नींद की गोली में भी वो ताकत नहीं है जो हरि के नाम में। वाह, एक वक्त मेरे को बोला कहता, मेरे को बहुत श्रद्धा है भगवान के नाम में। क्यों ऐसा कैसे? कहता इसमें कुछ तो है जो सुना देता है। जैसे जपमाला में हाथ डालो, अच्छा खासा जगह जगह मतलब सुन जाता है। कहता है इसमें कुछ तो है, बटन कोई और दबना था, कोई और दब जाता, बात हो रहा है, लेकिन कुछ तो है, नाम खाली नहीं है। बाकी शब्द होते हैं जैसे जॉन, मैरी, कोई ऐसे कर देखें, मैरी जॉन, मैरी जॉन, जॉन जॉन, मैरी मैरी, उसमें इतना आनंद है, लेकिन इसमें कुछ तो है जो बटन दबता है, कुछ तो है। तो भले आप में से कुछ लोग जपा करने के लिए आए हों, जपा करते वक्त नींद भी आई होगी, या फिर मन भटका होगा, या फिर कुछ पुरानी यादें आ गई होंगी, या फिर शरीर ने बोला होगा बस बहुत हो गया, आधा घंटा बहुत हो गया, और कितनी देर है? कहते बोले 1 घंटा है, 1 घंटा। तो बट स्टिल आपने पुश किया होगा अपने आप को, अभी कुछ भूख भी लगी होगी, लेकिन अभी भी आधा घंटा भी और है, प्रसाद में हो। लेकिन हम ये सब करते हुए अपने आप को जो पुश करते हैं, आप एक्सटेंड करते हैं। ऐसे भक्तों से जब दिन के पूरी सफर के आखिर में जब पूछा जाता है कि आपका कुछ साक्षात्कार है, हाउ वाज योर फील, वो कुछ बता पाते हैं। और जो कमरे में बैठे रहे, सोचते रहे यार कहाँ आ गए, जंगलों के पीछे बिठा दिया लोगों ने, बस खाना बढ़िया बढ़िया करते, आज में चावल अच्छे से वैसे करारे आए, नाइस, वो अच्छा था। तो ऐसे वक्त तो पूछेंगे, ओके व्हाट वाज योर रियलाइजेशन? रियलाइजेशन क्या है जी, बस ये है राजमा चावल अच्छे थे। तो इसलिए आप किस भाव में रहना चाहते हैं धाम के अंदर, ये आपके ऊपर। एक्चुअली वृंदावन धाम इज लेस ऑफ अ प्लेस, इज मोर ऑफ अ कॉन्शियसनेस। It's less of a place, it's more of a consciousness. ये जगह कम है, चेतना ज्यादा है। वृंदावन में आकर के आप वृंदावन चेतना में अगर आप नहीं आते ना, आपके लिए एक तरह का गांव है।
गाँव जहाँ हरियाली वगैरह उसमें एक रिजॉर्ट खुला हुआ है, और भी कई रिजॉर्ट है बाहर के, जहाँ पूना लोनावला एरिया में वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट है, शिमला वगैरह। वैसे ही पेड़ पौधों के बीच में एक रिजॉर्ट खोल दिया जाता है, सो दैट पीपल कैन हैव गुड टाइम, दैट्स इट। तो ऐसे ये गाँव है, इसको लोग बोल देते हैं वृंदावन धाम, सेंटिमेंटल लोग हैं, मान लेते धाम मान लेते, सेम ही है वैसे, वही पेड़ पौधे वही दीवारें हैं। सो वृंदावन इज मोर ऑफ अ कॉन्शियसनेस। वृंदावन इवन कोई दिल्ली में रह करके भी होता है वृंदावन कॉन्शियस। जैसे मार्च में प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी ने कहा इवन दो आई एम इन अमेरिका, आई एम इन यूरोप, आई मे बी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट माय हार्ट ऑलवेज लाइज इन वृंदावन। तो प्रभुपाद जी अगर अमेरिका में भी हैं तो कहाँ पर है? वृंदावन में। अगर वो यूरोप में भी है तो कहाँ पर है? वृंदावन में। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में भी है तो कहाँ पर है? वृंदावन में। बिकॉज वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। यस, वृंदावन इतना दिव्य धाम है, वृंदावन इतना दिव्य है कि कृष्ण नाम और वृंदावन नाम दे आर सेम। वैसे आता है कि अगर आप 1000 अगर विष्णु के नाम लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, और एक राम नाम लेते हैं, दैट इज इक्वल, और तीन राम नाम लेते हैं, दैट इज 1 कृष्ण नाम। यानी 3000 विष्णु के नाम इज इक्वल टू 1 कृष्ण नाम, बट 1 कृष्ण नाम इज इक्वल टू 1 वृंदावन नाम। तो अगर हम ये बोलते हैं वृंदावन, बोलिए वृंदावन, अभी आपको कृष्ण नाम का फल प्राप्त हुआ है, दैट्स द ग्लोरी ऑफ श्री वृंदावन धाम। ऐसा है श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की खास बात ये भी है कि ये बहुत ही ज्यादा दयालु, बहुत ही कृपालु धाम है ये वृंदावन धाम। अदरवाइज ये ज्यादातर लोगों से इनएक्सेसिबल है, लेकिन एक्सेसिबल किसको होता है? एक कृपा से एक्सेसिबल होता है श्री वृंदावन धाम। तो यहाँ भगवान ने क्या किया ऐसा? यहाँ भगवान ने लीलाएं की। तो भगवान की लीला क्यों करते हैं भला? लीला करते रहे वहां पर, एक तो नित्य वृंदावन है, वहां लीला करते रहे, या यहाँ पर एक्स्ट्रा लीला करने की जरूरत है? तो उसके लिए श्री भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, जीवेर कारण आशिया प्रपंच लीला कोई ले सुविस्तार। लीला कोई क्यों सुविस्तार की जाती है? जीवेर कारण, हमारे लिए भगवान लीला का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। या देखो देखो, वी हैव सो मच फन, तुम लोग काम कर रहे हो, नौकरियां कर रहे हो, दहेज इकट्ठे कर रहे हो, ईर्ष्या द्वेष हमारे जा रहे हो, हमारे पास आ जाओ, ये देखो हमारी लीला, देखो लीला 1, लीला 2, लीला 3, लीला 4, हमारे पास आ। ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे को स्कूल में ना पीरियड होता है ना, मैथ्स का पीरियड, सोशल साइंस का पीरियड, और हिंदी का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड, सब पीरियड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें एक आध गेम्स का पीरियड होता है। उससे बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे यार गेम्स का पीरियड आ गया। और खुद ना खासा टीचर ने बोले, देखिए सिलेबस पे चल रहा है नो गेम्स, इसमें मैथ्स पढ़ेंगे। और अगर कभी एक्स्ट्रा गेम्स का पीरियड मिल जाए, क्योंकि आज वो टीचर नहीं आई है, तो आपके एक्स्ट्रा टीचर ने बोला ठीक है आप लोग गेम, अरे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। गेम्स पीरियड की सबको इच्छा रहती है, सारे बच्चों को रहती है। कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें पहला पीरियड हो गेम्स पीरियड, दूसरा पीरियड गेम्स पीरियड, तीसरा पीरियड गेम्स पीरियड, चौथा पीरियड गेम्स पीरियड, पांचवा पीरियड गेम्स पीरियड, लंच, छठा पीरियड गेम्स पीरियड, सातवां पीरियड गेम्स पीरियड, आठवां पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। कौन कौन से बच्चे ऐसे स्कूल में दाखिला लेना चाहेंगे? और वही ऐसा गेम्स पीरियड जहाँ की ना भगवान के साथ गेम्स पीरियड, कौन ऐसे स्कूल में जाना चाहेगा? इसलिए जाना चाहेंगे, राइट? पर फोकट में नहीं जा पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, राइट? आज तो सोते रहेंगे बेचारे कैसे गेम्स पीरियड स्कूल में जाएंगे भगवान कृष्ण के साथ। सो कृष्ण ने बेसिकली यहाँ पर ही हैज गॉट दिस गेम्स पीरियड की दुनिया। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी दुनिया में आना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जानना पड़ेगा ये भगवान ने जो लीलाएं की हैं, इन पर मनन करना होगा। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं। ऐसी भगवान की लीलाओं से बड़ा फायदा क्या होता है? हमारा मन शुद्ध होता है। मैं एक बार असम में था, असम में एक इंस्टीट्यूट है और डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट, वो लोग वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, स्किल सिखाते हैं, पर उसके नाम पे लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, समहाउ वी गॉट अ प्रोग्राम देयर। तो वहाँ पर एक मंक था, ही वाज आल्सो मंक, आई एम आल्सो मंक, हम दोनों बातचीत कर रहे थे और ही वाज इन चार्ज देयर। तो बातचीत करते 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 उसने ये बताया कि ना मेरे को ना थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाउ डू यू मेंटेन योर मंकहुड, तुम ना ब्रह्मचर्य जीवन का मेंटेन कैसे करते हो? तो उसने कुछ झोल वाले आंसर दिए, यू नो या सर्विस एंड ह्यूमैनिटी, बाबू, ऐसे कुछ आलतू फालतू बातें कर रहा था वो। तो मैंने कहा लेकिन मैं कहा फिर भी लेकिन कुछ तो डिजायर है, बिकॉज दिस इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्कर द डिजायर्स इन द हार्ट। क्या बताऊं? फिर उसने बताया उसका 2 सिस्टर के साथ चक्कर चल रहा उसका, और एक भी इसके साथ उसका बच्चा हुआ था, उससे बच्चा गिराया भी था, फाइनली उसको उस नन को कहीं और ट्रांसफर किया गया,
मैं कहा ओह ये सब काम कर चुके हैं आप? यस। मैं कहा बीइंग अ मंक? यस। तो उससे फिर मेरे से पूछा हाउ डू यू मेंटेन? I can see we maintain by hearing Krishna's pastimes, by God's activities are so sweet. So what are the God's activities in Bible? Bible में भगवान की एक्टिविटी नहीं है, बस God is great. But how is He great? And how God is sweet also? नहीं। तो इसीलिए हमारे हृदय की शुद्धि भी तभी होती है जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। और भगवान की जो लीलाएं हैं बेसिकली दे वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द स्वीटनेस एस्पेक्ट। जैसे भगवद गीता में आता है ना, ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान क्या है? गॉड्स ग्रेटनेस। विज्ञान क्या है? गॉड्स स्वीटनेस। भगवान मधुर भी है, भगवान आदान प्रदान भी करते हैं, मधुर आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से हम यहाँ पर कुछ बाल लीलाओं की चर्चा करेंगे। ओके, प्रसाद आ चुका है। नाउ अटेंशन नोट गो टू अ डिफरेंट प्लेस और प्रभु जी आप बोल लीजिए, लेकिन अमृत तो वहां जा रहा है। So just describe few pastimes of Krishna, ठीक है जी। So एक समय माता यशोदा ने बोला कृष्ण तुमको कोई वेद पुराण भी पढ़ने चाहिए। भैया उससे क्या होता है भैया? कहते बेटा इससे तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है उससे। तो कृष्ण का ज्ञान मिलता है? ज्ञान से क्या होता है? बेटा ज्ञान मिलता है तो तुम एक नैतिक जीवन जीते हो, तुम खुश रहते हो। अच्छा, तो मतलब ज्ञान का पर्पस है खुशी। हाँ बेटा, अगर तुम ज्ञान प्राप्त करोगे ना तुमको खुशी मिलेगी। तो कृष्ण के बगल में ना एक माखन की मटकी थी। कृष्ण का फिर तो मेरे वेद पुराण ये रहे, क्योंकि वेद पुराण मतलब खुशी, और ये रही मेरी खुशी। तो इस प्रकार से मधुर लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के साथ। और यशोदा मैया जो है भले ही उनको पुकारेंगी, बट ही वुड ऑलवेज प्रिटेंड, ऐसे उनको सुनाई नहीं दे रहा। यशोदा मैया कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा अंदर आ जाओ, खा लो, देखो तुम्हारे लिए हमने क्या रखा है। हाँ हाँ कृष्णा, कृष्णा हाँ करते करते फिर फाइनली जब तक यशोदा मैया छड़ी लेके भागेंगे नहीं तब तो भाई। So Krishna would be very playful with यशोदा मैया। और माखन उनको बहुत प्रिय है ये, तो चोरी छुपे जो है वो माखन चुराया करते थे, माखन खाया करते थे। तो एक समय जो है गए, उन्होंने देखा हाँ यशोदा मैया नहीं है, तो मटकी में हाथ डाला और उसी वक्त यशोदा मैया की एंट्री हो गई कमरे के अंदर। मतलब इससे बढ़िया रंगे हाथ क्या पकड़े रहा होगा कि मटकी के अंदर आपका हाथ गया हुआ है और आप खा रहे हो, और उसके बाद फिर अभी हाथ थोड़ा लगा भी हुआ है और यहाँ कहते कृष्णा तो क्या कर रहे हैं? कहते हैं क्या कर रहे हैं आप? वो मेरी गैया मटकी में चली गई। तेरी गैया मटकी में चली गई? गैया मटकी में कैसे चली जाएगी? तेरा हाथ दिखा तो वो मैं गैया निकाल रहा था। अच्छा तू गैया निकाल रहा था? कहता और तेरे मुंह पे जो लगा हुआ है वो क्या है? तो वो मैं क्या बताऊं? कहते अपना हाथ तो निकाल देना, उस पर देखिए क्या लगा हुआ है। तो वो तो मेरी गैया है ना। तो निकाल दो, देखो तेरी गैया कहाँ घुसी है मटकी के अंदर? तो निकाली तो वहां डीटी से गैया। कहते ये मेरी गैया है ना। कहते ये तो मूर्ति है, ये अंदर कैसे गई? ये झम्बा के अंदर कैसे गई? कहते पता नहीं कैसे गई, तो मैंने देखा ही गई। तो कहते अच्छा बहुत चालू है तुम। अभी गोपियां सारी बड़ी सुंदर लीला हुआ करती थी इस प्रकार से। गोपियों ने एक बार सोचा होता कि ना ये कृष्ण जो है ये माखन चुराता है, इसको रंगे हाथ पकड़ना है, रंगे हाथ पकड़ करके इसको यशोदा मैया कहते रंगे हाथ पकड़ के इसको। तो एक बार एक गोपी ने ऐसा किया कि ना पतले पतले धागों में घंटियां लगा दी बहुत सारी। कृष्ण को दिखेंगे है नहीं, जैसे अंदर घुसेगा टिन 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 बजेगी, हमको पता लग जाएगा आ गया, धावा बोलेंगे, एक साथ पकड़ेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे यशोदा मैया को, ये देख तेरा लाला क्या करता है। घंटियां लगा दी। तो कृष्ण आया, अब कृष्ण से क्या बचा? उन्होंने देख लिया वाह हाई सिक्योरिटी लेजर बीम, चोरी हो सकती है यहाँ पर नहीं होगी। भगवान के धाम में सभी चिन्मय है तो घंटियां भी चिन्मय है। तो कृष्ण ने घंटे को बोला चोरी करूंगा, बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा सराखों पर, आपने बोल दिया नहीं बजना तो हम नहीं बजेंगे। तो कृष्ण चुपचाप अंदर गए भी, मटकी निकाली
और फिर खाना शुरू किया। जैसे ही खाना शुरू किया तो घंटियां बजनी शुरू की, टिन 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 टिन। सारी गोपियां, तो कृष्ण का ये तो धोखा हो गया हमारे साथ है, घंटियों तुमने बोला था कि तुम लोग बजोगे नहीं, बजना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। घंटी ने कहा क्या करें प्रभु, आदत ऐसी है जब आपको भूख लगता है हम बजती है, जो भोग लगाने में जानते हैं टिन 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 तो हो जाएगी। तो घंटे ने कहा प्रभु आदत ऐसी पड़ी हुई है, हमने तो सोचा हुआ था हम नहीं बजेंगे, लेकिन अब आदत है तो इसलिए। अब सारी गोपियों ने एक साथ हाँ बोल दिया, आज तो पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। उसके बाद बोला अब पूरे ब्रज में बताएंगे कि तू क्या करता है, क्योंकि तू रंगे तेरे हाथ में माखन लगा, तेरे मुंह माखन लगा हुआ है, हमारी मठियां खाली हैं, ये फोटो खींच के हम फेसबुक पे भेजेंगे, दिखाएंगे तूने ये काम किया, पूरे ब्रज में बताएंगे। तो नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करना। कहते ठीक है, चाहते ऐसा ना करें, कहते हाँ ऐसा मत करना, कहते तू नाच फिर, कहते इसको नचा जरा। तो कृष्ण नाचना शुरू किया, कहते नहीं 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 ऐसे नहीं नाचना तेरे को, जैसे तो हमको गोपियों को नचाता है ना, इसको भी गोपी बनाओ। तो गोपी ने ड्रेस बनाई कृष्ण को, कृष्ण जो है गोपी की ड्रेस पहने, गोपी की ड्रेस पहना करके उनको नचाया। कहते ऐसे नाच, कहते नहीं कमर कम लचका रहा है तू, कमर लचका, कमर वाल लचका, हाँ यहाँ सर पे मटकी रख, सर पे मटकी रख, हाँ सर पे मटकी रख। उसके बाद फिर गुड़ेल से मार करके उसका मुख का अभिषेक भी है कृष्ण का, हाँ और ना हाँ ये हुई ना बात, पूरी तरह से गोपी अच्छे से रैगिंग की कृष्ण की। कहते चल दुनिया चल, ब्रज को तो नहीं बताएंगे, तेरी माँ को तो जरूर बताएंगे कि तू करता क्या है, चल तेरी माँ के पास। कहते नहीं ऐसा माँ के पास में है, तेरी माँ कहीं विश्वास नहीं करती, मेरा बेटा भोला भाला, तू ऐसे बैठ जाता, तेरी माँ विश्वास ही नहीं करती, आज बताएंगे कि ये देख रंगे हाथ पकड़ा हमने। तो इसलिए जो है गोपी ने हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास, चल मेरे साथ चल, हाँ अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यशोदा मैया के पास मत नहीं था, चल रे चल, आज कोई तरस नहीं खाने वाले हम तेरे पे, चल हमारे साथ। लेके गए यशोदा, अरे ओ यशोदा देख देख तेरा कृष्ण क्या करता है। यशोदा मैया कहते हाँ बोल, कहते देख तेरा कृष्ण सर से लेके पांव तक माखन में डूबा हुआ, ये चोरी करता, आज मैं रंगे हाथ पकड़ा, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया था, पकड़ा गया। यशोदा मैया ने कहा तू पागली हो गई है, तेरे को मेरे कृष्ण से इतना प्यार है कि तू अपने बच्चे को मेरा बच्चा बोल रही है। पीछे देख, पीछे देखा उसका खुद का बेटा था। तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया, मैं तो कृष्ण को पकड़ा था। बस तूने साथ दिया होगा उसका, भगा दिया उसको, उसको पकड़ा ही नहीं, आपने मेरे को पकड़ा वजह से। कहते अरे मैं अंधी थोड़ी ना हूं। यशोदा मैंने कहा चल देख तेरा घर का मसला है, तू घर में इसको लटा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कृष्णा तो भोला वाला है, तो वो तुझे चोरियां करने वाला है? जहाँ इसको लेके जा, मेरा बेटा कैसे आ गया, चल इसको लेके अपने वापस घर लेके जा रही थी। तो वापिस से कृष्ण बने, कहते ओ कल की शिकायत है यशोदा मैया। अरे कृष्णा तू, हाँ मैं ही था, मैंने तेरे बेटे का रूप धरा, अगली बार तूने ये हरकत की तेरे पति का रूप धरूंगा। तू तो बड़ा मायावी, कहता हाँ बड़ा मायावी। तो कृष्ण इस प्रकार की लीलाएं करते, लेकिन कृष्ण ये माखन चोरी लीला है भगवान की, इतनी दिव्य लीलाएं है भगवान की। ये मतलब ये माखन बहुत पसंद है क्या इनको, माखन मतलब दिस इज फेवरेट थिंग, भगवान तो आप तो काम है, इनको मक्खन वगैरह बहुत पसंद है। हमको जो चीज पसंद होती है हम उसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, क्या भगवान सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं मक्खन के अंदर, कैसे बड़े डिससैटिस्फाइड है, ऐसा क्या नहीं। ये मक्खन और कुछ नहीं है, ये भगवान के भक्तों का प्रेम है। और कृष्ण को क्या पसंद है, प्रेम। अच्छा मतलब कौन सा मक्खन है जो कि कृष्ण को बड़ा पसंद है, ये सुबह सुबह का मक्खन बड़ा पसंद है कृष्ण को। कौन सा, सुबह सुबह का मक्खन, ओके। और कौन सा मक्खन, सॉफ्ट मक्खन। और कैसा मक्खन, सफेद मक्खन, सफेद मक्खन, सॉफ्ट मक्खन, सुबह सुबह का मक्खन, एस एस एस, सुबह का मक्खन, सॉफ्ट मक्खन और तो ये पसंद है भगवान को। तो इससे भगवान को चैंटिंग में कौन सी सबसे अधिक प्रिय होती है, सुबह सुबह की, सॉफ्ट हार्ट के साथ, पवित्र भाव के साथ हम जो चैंटिंग करते हैं, दैट इज वेरी डियर टू कृष्ण। इसलिए हमको भी चैंटिंग कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए।
यस, आपकी कोई इमरजेंसी है, जैसे माताओं को घर संभालना होता है, यू मे चैंट फ्यू राउंड्स एट लीस्ट, बट सुबह हमें माला जरूर करनी चाहिए। जितने भी सिंसियरली चैंटिंग करने वाले हैं वो सब जानते हैं सुबह की चैंटिंग बेस्ट होती है, दोपहर की चैंटिंग रगड़ा मार होती है, शाम की चैंटिंग तो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन होती है, और रात की चैंटिंग तो सोते सोते होती है। नहीं, बेस्ट चैंटिंग तो सुबह होती है। अगर आपने प्रॉपर रेस्ट किया, अगर 6 घंटा रेस्ट किया अगर आपने, आज देखो सुबह की चैंटिंग लाजवाब। और मंगल आरती के पहले अगर आप चैंटिंग करो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो ज्यादातर नहीं पक करवाते बिकॉज घर में जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो करते हैं ऐसे हमारे ऐसे नहीं कि प्रभु जी करते हैं। मंगल आरती से पहले प्रभु जी माला कर लेते हैं, 2 बजे उठते हैं माला कर लेते हैं, और मंगल आरती के पहले की जो माला हो, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, वाह। तो इसीलिए सुबह सुबह की चैंटिंग भगवान को बहुत पसंद है। सुबह सुबह मन भी लगता है, सुबह सुबह मन का पटल जो है साफ होता है, इसीलिए मन भी लगता है। इसीलिए चैंटिंग करनी चाहिए तो सुबह मैक्सिमम बनाउंस करना चाहिए। फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपको यार वो पता है, जॉब है, करके है, आपको पराठे बनाने हैं, लंच पैक करने हैं, दैट्स देयर। लेकिन सुबह जल्दी, जितना जल्दी उठे और जपा करें, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सुबह जो हम करते हैं उनको बोलते हैं राउंड्स। वी शुड चैंट 16 राउंड्स ऑफ जपा। बाकी जब क्या करते हैं हम स्क्वायर, हाइपरबोला, पैराबोला, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, लेकिन राउंड्स कब होते हैं? सुबह होते हैं, सुबह होते हैं। देखो एक्चुअली हम लोग वैसे तो नाम को लेकर के भी प्रिटी रिलैक्स, आप कोई भी कर सकते हैं ताकि हरे नाम प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। बस मतलब ये नहीं हम भगवान के नाम को सस्ता लेंगे। ऐसा बुद्धिस्ट है ना, सुबह सुबह उठ के करेंगे, बड़ी बात मेडिटेशन करते हैं सुबह सुबह उठ करके, बाकी दिन बड़ी टंगड़ी वड़ी तोड़े, लेकिन सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं। वंस आई गॉट टू सिट विद सम बुद्धिस्ट, कहीं मैं बुद्धिस्ट टेंपल जाता हूँ पढ़ने पढ़ने के लिए, तो दे वर डूइंग मेडिटेशन। मैं उनके साथ बैठ के जपा करना शुरू किया। इट वाज वेरी गुड जपा, बिकॉज दे डू इट वेरी नाइसली। अच्छा जपा करते हैं लोग, जपा नहीं करते, आपको देवा से जपा, पर वो मेडिटेशन रहते हैं, सीधे बैठेंगे, दे डू इट। तो सुबह सुबह हमें जपा करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला माखन जो है भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, जो कि सुबह का हो, सॉफ्ट हार्ट के साथ हो, और साथ ही सफेद यानी कि प्योर मोटिव्स के साथ हो। कृष्ण मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बात गृहस्थ लोग ही मांगे, बस मेरे भी बच्चे खुश रहे, हमारे घर रस्तियाँ फलती फूलती रहे, बस हमारे बिजनेस फलते फूलते रहे। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। क्या मांगा आपने कृष्ण बलराम से, राधा श्याम से? बस प्रभु जी परिवार खुश रहे, बच्चों की शादियाँ हो जाए टाइम से, और क्या चाहिए? मेरे बेटे की प्रमोशन नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाए, मांगलिक है, मांगलिक लड़की नहीं मिल रही हमें, वो राधा श्याम सुंदर मांगलिक लड़की दिला दो, मांगलिक लड़का दिला दो, कला कलेश ना करे, खून ना चूसे हमारा वो। जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कैसे हमें जपा करना चाहिए? प्योर मोटिव्स के साथ। यस, तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण विविध प्रकार की लीलाएं क्या करते थे यशोदा मैया के साथ, और भी प्रकार की लीलाएं, लेकिन क्योंकि प्रसाद आ चुका है, सो वी विल स्टॉप हियर। वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस। कोई किसी को प्रश्न है, 2-3 प्रश्न लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कोई प्रश्न? कोई नहीं, भूख लगी? कृष्ण जी की लीलाएं कहाँ मिलेंगी? हाँ जी, एक ना प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बुक दी, उसका नाम है कृष्णा बुक। वो उसमें 90 लीलाएं दी हैं, तो वो आपको पढ़ सकती है, बहुत सुंदर है कृष्णा बुक। कई भक्त पढ़ते हैं रात को, एक रूटीन बना के रखा है, 15 मिनट पढ़ेंगे, साथ में गरम गरम हल्दी वाला दूध पिएंगे, और जैसे हम लोग आश्रम में करते हैं गृहस्थ डिवोटीज भी करते हैं इस तरह से, तो कृष्ण लीलाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने दी, बहुत सुंदर, लाजवाब, अद्भुत, बिल्कुल मिल जाएंगे। हमारे किसी भी स्पॉन टेबल में जाएंगे, मिल जाएंगे, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। हाँ जी, आपको आज कितनी देर बाद दोबारा सुनने को मिलेगी? मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। कल से वेट कर रहे हैं आपका। कल मैं दूसरे प्रोजेक्ट में लग गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये आपका फैन है, मतलब ये आया ही इसलिए, मतलब इसका था कि मुझे प्रभु जी से मिलना है, इसलिए ये वृंदावन आया, प्रभु जी मिलेंगे। और कोई प्रश्न किसी का?
कोई प्रश्न नहीं जी? बहुत बढ़िया। हाँ पूछिए माता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दे दी तो उसको वापस लिया? किनको दे दिया? ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपकी बहुत इच्छा है राधा कृष्ण की सेवा करने की तो आप ऐसा करिए, फिर आपको साथ 2 और लाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप घर में आपको राधा कृष्ण से बहुत आ सकती है, ठीक है। तो आप गौ निताई जरूर लेकर के आइए, क्योंकि कलयुग के राजा कौन है हमारे? गौ निताई, राइट। जैसे आप किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें, अच्छी बात है। आप व्लादिमीर पुतिन की बात करें, तारीफ करें, अच्छी बात है। आप ओबामा की तारीफ करें, नहीं तो आप कौन है? हाँ बाइडन की तारीफ करें, अच्छी बात है। लेकिन अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ जरूर करनी चाहिए। हमारे देश का राजा कौन? नरेंद्र मोदी। उस तरह से आप सतयुग के राजा की बात करें, नरसिंह भगवान। त्रेता युग के राजा कौन? राम जी, उनकी तारीफ करें। द्वापर युग के राजा कौन? भगवान श्री कृष्ण की तारीफ करें। लेकिन हमारे कलयुग के राजा कौन, जो हमारे लिए आए? हमारे लिए कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। तो घर में गौ निताई अवश्य लेकर के आए। इसके अलावा राधा कृष्ण अगर आप लाना चाहते हैं, आप लेकर आइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े विधि विधान भी सीखने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात को राधा रानी को गले लगाकर सोना, ये बच्चे कर सकते हैं। बच्चों जो ना बहुत स्टफ डॉल होती है उनके पास, वो ऐसा करके सोए, ऐसे परफेक्टली होगी। लेकिन घर में अगर आप डीटीज लेकर के आते हैं तो बिल्कुल आस्ते हैं। आपको लगता है कि सेवा करनी है आपको, तो गौ निताई लेकिन जरूर आना चाहिए। राधा कृष्ण बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन पहले कौन आना चाहिए? गौ निताई, ठीक है जी। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु गौरंगा नित्यानंद, ये जरूर आए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप डीटी वर्शिप में पर्टिकुलर हो जाएंगी, सेवा कैसे करनी है, साफ सफाई कैसे रखनी है, कीर्तन करना है, भोग लगाने से और पक्के हो जाओगे तो सब राधा कृष्ण में जाना, ठीक है जी। श्री के थोड़ी कीर्तन करेंगे, उस कीर्तन में डीटी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। हमारे आचार्य ऐसे इंस्टॉल कर देते डीटीज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद जी ये करेंगे, डीटीज आएंगे उनको रखेंगे, कीर्तन होगा इंस्टॉल। हमारा इंद्र वो भी ये कर देते। एक डिवोटी तो गौ निताई थे और कहते हैं देखो मैं तो जाऊंगा नहीं वृंदावन के बाहर, तुम उनको लेकर के आओ। सामने रखा, जबरदस्त कीर्तन, शुद्ध नाम हो गए इंस्टॉल, ले जाओ, रख लो अपने ऑर्डर। सो हरि नाम संकीर्तन से ठाकुर जी आए थे। तो मान लीजिए इस तरह से आप अभी गौ निताई लेकर के आइए, क्योंकि हमारे राजा कौन है? गौर फरमाइए। हाँ, तो राधा कृष्ण से पहले कौन आएंगे? गौ निताई। गौ निताई के बाद फिर आप राधा कृष्ण को भी कुछ बाद आपको भी आएगी। फिर आप सेवा में और पक्के हो चुके हैं, गौ निताई को ट्रेनिंग दे देंगे राधा कृष्ण की सेवा अच्छे से कैसे करनी, ठीक है जी। तो इनके चले गए, ठीक है, भगवान की इच्छा थी, उसको चलेगा, आपके मन में विचार दे दिया। अब बहुत सी बात है, लेकिन आपको मन भी करता है ना कि सेवा करने का, राइट। देखिए लड्डू गोपाल जी अच्छे हैं, मैं लड्डू गोपाल मैं भी करता हूँ, लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना बिना राधा रानी के हम कृष्ण की उपासना, हाँ, तो इसीलिए राधा कृष्ण चाहिए होते हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल जी के पास है हम रखें, लेकिन कृष्ण बड़े खुश होते जब उनकी कौन सबसे प्रिय सी, सबसे उनकी प्रिय भक्त श्रीमती राधा कृष्ण साहब, ठीक है, वो भी वर्षिप राधा कृष्ण। लड्डू गोपाल जी के हैं, उनको रबो रबो ही रखें। ये भविष्य में प्लान करें, गौ निताई आए और फिर कुछ बाद राधा कृष्ण भी आए, कि भाई किसी काम नहीं होते, कृष्ण के भी काम उन्हीं से चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से आप करिए, ठीक है जी। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है श्रवण कीर्तन। आपकी विग्रह सेवा अच्छी तरह तक चलती है जब आप श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। कुछ समय बाद मतलब घर में बोझ बन जाता है, लोग दूसरे बोल रहे कहते हैं भाई तू बर्तन मान देना, भाई भोग तू लगा देना, भाई कपड़े तू चेंज कर दे, सुनो देखो तुम सुला दो। ऐसा होता कब है? जब आप भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते, तो बन जाते हैं विग्रह, बन जाते हैं गलत ग्रह, यानी कि बर्डन बन जाते हैं वो। चाहते हैं आप इनको प्यार से प्रेम करते रहे ठाकुर जी की, उसके बहुत जरूरी है श्रवण कीर्तन, ठीक है जी। ओके, और कुछ सवाल किसी का? लास्ट क्वेश्चन।
तुलसी महारानी कार्तिक नॉन कार्तिक हम हमेशा पूछते हैं। किनकी? तुलसी महारानी की। तुलसी महारानी की वी आर टू सर्व ऑलवेज। नहीं, जो नहीं देना चाहते वो मूर्ख है बेसिकली। जैसे विवेकानंद जी भी हुए थे ना, उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा जरूरी क्या है तुलसी में या बैंगन में? कहते बैंगन। बैंगन से पेट भरता है, तुलसी से पेट नहीं भरता, क्योंकि इनकी बुद्धि कहाँ समाई है? पेट में। तो इसीलिए बहुत ही वाहियात शब्द है। तो इसलिए कई ऐसे कम बुद्धिमान लोग भी होते हैं जो कि ये मानते हैं कि तुलसी महारानी को नहीं रखना है तो कब? कार्तिक में। ऐसा होता है हमने बच्चों से प्यार करेंगे सिर्फ कार्तिक में, ऐसा होता है। अरे बच्चों से प्यार 365 दिन, पत्नी से प्यार 365 दिन, पति से प्यार 365 दिन, और तुलसी महारानी से कहते हैं कार्तिक में। कहाँ से लाते हो बुद्धि? कहते सब बुद्धि है नहीं हमारी, हम तो बेच खाए उसको। तो तुलसी महारानी की सेवा हमें कब करनी थी? 365 दिन करनी है। जैसे द्वादशी है, द्वादशी को हम लोग भले प्लक नहीं करते तुलसी महारानी को, द्वादशी को प्रकट हुई तुलसी महारानी। एकादशी को प्लकिंग कर सकते हैं, लेकिन जल देना, उनकी आरती करना, पूजा अर्चना करना 365 दिन तुलसी महारानी की। ठीक है जी। जैसे तुलसी महारानी की सेवा करिए। बाहर कर्मकांडी लोग क्या फॉलो करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्रोग्राम किया हमें इस्कॉन के अंदर, कार्तिक महीना में जो बताया गया ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें वो 365 दिन दिया हुआ है। इससे कार्तिक महीने में जब कुछ सुंदर कहते हैं कि इसे महीना क्या है, तो हम पहले से करें। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ये तो पहले कर दें। दीप दिखाना चाहिए, लोग दीप दिखा रहे हैं, वैसे दीप दिखाते हैं। एक दामोदर को एक्स्ट्रा ऐड होता है, बाकी सब देखा जाए सब कुछ सेम रहता है। अब तो भागवत पढ़ना चाहिए कार्तिक महीने, तो वो तो हमारे 365 दिन। साधु संग करना चाहिए, सुनते संग करना चाहिए, तो वो कर ही रहे। तो कार्तिक की महिमा इस्कॉन डिवोटीज के लिए कहते हैं इसमें महिमा क्या हुई, ये तो हम पहले ही कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की महिमा है। श्री प्रभुपाद जी ने हमें वो कार्तिक का पूरा प्रोग्राम पूरे साल दे दिया। प्रोग्राम हम ज्यादा फीलिंग के साथ करते हैं कार्तिक के अंदर, ये करते हैं, लेकिन एज एन एक्टिविटी हो तो ठीक है। ओके, ऑलराइट, यहीं पे विराम देंगे हम। श्री वृंदावन धाम की जय, ईश्वर दामोदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, तुलसी महारानी की जय, वैष्णव भक्तवृंद की जय।